तो तेज प्रताप का मकर संक्रांति का जो भोज है वो सियासी भोज बनता चला जा रहा है। चलिए अब आज के सवालों पर आते हैं। सवाल पूछेंगे कि तेजस्वी को भोज में आने से किसने रोका, तेजस्वी को रोकने वाला जयचंद कौन है। सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या आरजेडी का जेजेडी में विलय होगा जैसा कहा जा रहा है तेज प्रताप की ओर से। और सवाल यह भी पूछेंगे कि भोज में लालू की मौजूदगी के मायने क्या है। सवाल यह भी पूछेंगे कि दही चूड़ा भोज से क्या कोई नया समीकरण बनेगा। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी से नीरज कुमार और जेडीयू से अरविंद निषाद जी जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष से आरजेडी से उत्पल वल्लभ और तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी से प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल जेजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह जी आपसे है। तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में लालू प्रसाद जी नजर आए, उन्हें आशीर्वाद भी दिया है, लेकिन तेजस्वी नहीं आए, क्या वजह लग रही है? देखिए, मैं तो पहले आज आप समस्त बिहारवासी, समस्त देशवासियों को आज मकर संक्रांति की मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जनशक्ति जनता दल की तरफ से। और जिस तरीके से आज हमारे यहां आदरणीय लालू जी आए हैं, निश्चित रूप से उन्होंने अपने बड़े पुत्र को आशीर्वाद देने का काम किया है। और तेजस्वी जी नहीं आए, ये सवाल तो आपको तेजस्वी जी से पूछना चाहिए और उनके दल के लोगों से पूछना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि मैं वो सही व्यक्ति हूं इसका जवाब देने वाला। लेकिन आपके जो नेता हैं, सुप्रीम नेता कह लूं, अभी तक जब आरजेडी का विलय इसमें हो जाएगा जैसा तेज प्रताप कह रहे हैं, उसके बाद तो शायद लालू प्रसाद यादव जी सुप्रीम लीडर हो जाएं। फिलहाल आपके जो सुप्रीम लीडर हैं तेज प्रताप यादव, वो ये कह रहे हैं कि जयचंदों ने उन्हें रोक दिया होगा, नहीं आए। वो जयचंद कौन है, ये तो जानकारी होगी आपको। देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल का ग्राफ लगातार बिहार की पॉलिटिक्स में नीचे गिरा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार के जयचंद या किस प्रकार के रणनीतिकार उनके पार्टी में है जो ऊपर से नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं आरजेडी का। तो आप देखिए कि वो जयचंद कौन है, इनके पार्टी में कौन ऐसे लोग हैं जो लगातार इनके नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के साथ रह रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो उनको दिमाग दे रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो दिन भर इनके साथ रह रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो परिवार के अंदर विवाद पैदा कर रहे हैं। यही तो जनता जानना चाह रही है। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। चूंकि तेज प्रताप यादव मैं आपको बता दूं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल में नहीं हूं। अगर तेज प्रताप यादव अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं, तो कोई जानकारी होगी कि कौन है वो जयचंद, यही तो जानना चाहती है। अगर तेज प्रताप को कोई प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसके मन में पहला सवाल ये आएगा ना कि वो जयचंद कौन है जो परिवार से दूर किए हुए तेज प्रताप को। देखिए मैं आपको बता दूं, एक शेर मैं अर्ज करूंगा कि जब जब गुलों को जरूरत पड़ी तब लहू से सींचा है हमने, जब जब गुलों को जरूरत पड़ी तो लहू से सींचा है हमने, और आज जब गुलें बाहर आ गई तो कहते हो तुम्हारा काम क्या है। तो जब तेज प्रताप जी इस पार्टी में थे तो उस पार्टी का ग्राफ कहां से कहां तक था, और जैसे उन्होंने इस पार्टी को छोड़ा आज पार्टी का ग्राफ कहां चला गया। तो आप समझिए कि देखिए, हर बातों को कहने की जरूरत नहीं है, समझदार को इशारा काफी है। मुझे लगता है तो आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी का जो सही उत्तराधिकारी आरजेडी को नहीं मिला। मैं देखिए, आरजेडी को उत्तराधिकारी मिला कि नहीं मिला वो मुझे नहीं पता, लेकिन जेजेडी का उत्तराधिकारी और जेजेडी के जो नेता हैं आदरणीय तेज प्रताप जी हैं। और बिहार के विकास में हम लोग जिस तरीके का काम करने जा रहे हैं आने वाले समय में, वो आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से हमारी पार्टी ने, अभी देखिए कि मुश्किल से 3 से 4 महीने की हमारी पार्टी है, और 4 महीने में जो नेम और फेम हमारी पार्टी ने कमाया है, और जिस तरीके के एजेंडा के साथ हमारी पार्टी चल रही है, बड़े बड़े पार्टियों को मतलब समय लग जाएगा यहां तक पहुंचने में। ठीक, अब मैं उत्पल वल्लभ जी की तरफ जा रहा हूं। उत्पल वल्लभ जी, आपके सबसे बड़े नेता, बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरों में से एक लालू प्रसाद यादव जी तेज प्रताप के जो भोज था उसमें पहुंच जाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उनके छोटे भाई नहीं पहुंचते। वजह? संतोष जी, सबसे पहली बात कि आज मकर संक्रांति की शुभकामना
आपके टीवी के चैनल के माध्यम से बिहारवासी, देशवासी को, पैनल में बैठे सभी साथी को और न्यूज 18 के परिवार को, विशेष तौर पे संतोष गंगवार को। ये दही चूड़ा का भोज का आयोजन का जो परंपरा है, ये सब लोग करते हैं और चाहते हैं लोग, कहीं और व्यस्त रहते हैं, बहुत जगह होते रहता है, तो वहां भी लोग जाते आते रहे हैं। लेकिन ऐसी की भी क्या व्यस्तता कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा भाई खुद निमंत्रण देने गया, निमंत्रण स्वीकारा भी, बेटी को प्यार भी किया, दुलारा भी, और उसके बाद आप आए नहीं। अरे संतोष जी, रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उसके अलावे तेज प्रताप जी के पिताजी हैं। अब वो अपने घर में अपने पुत्र के पास गए हैं, इसमें हमसे अगर बयान लेते हैं और इस पर मैं कुछ कहूं, ये अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं तो तेजस्वी को लेकर बयान पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, लालू प्रसाद यादव पिता मुंह में चले गए होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव का भी तो भाई मोह होना चाहिए था। जी हैं, उन्होंने वो गए अपने पुत्र के यहाँ गए हैं, इसमें जाना चाहिए। दिक्कत क्या है? जिनको दिक्कत है इस चीज से उनसे ये बयान लीजिए। मैं उनके जाने से बहुत खुश हूं, लेकिन जी जिनको दिक्कत है उनसे ये सवाल। लेकिन तेजस्वी नहीं पहुंचे ना, उनको दुख इस बात का हुआ। यदि आपको दुख शायद है तेज तो आप प्रताप अपना की दुख खुशी जाहिर से, कीजिए। लेकिन आप तेजस्वी के ना जाने पर आप चुप है। ठीक है, इस पर नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन तेज प्रताप यादव जी ने यह भी कहा है कि आरजेडी का विलय जेजेडी में कर देना चाहिए। इस पर आपकी दूसरी बात है, मैं तो कहा कि बहुत खुश हूं मैं बहुत खुश हूं। रही बात तेजस्वी जी एज ए छोटा भाई और बड़े भाई के निमंत्रण के तौर पे क्यों नहीं गए, क्या गए, वो उनका परिवार का मामला है। बेहतर होगा आप उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि परिवार का प्रवक्ता मैं हूं नहीं। और पार्टी से अगर बात करेंगे तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चले गए तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, और उनके जाने से हम लोग बहुत खुश हैं। तो आरजेडी का जो विलय है वो जेजेडी में कर देना चाहिए, तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं। आपको ठीक लग रहा है? ये तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी ने नहीं कहा है, ये तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी ने नहीं कहा है। लेकिन उनकी पार्टी के अध्यक्ष जी ने तो कहा है, तेज प्रताप यादव ने तो कहा है। अब अच्छा ये बताइए, आप बताइए दूसरे पार्टी के अध्यक्ष या फिर दूसरे पार्टी के अगर कोई लोग कहते हैं तो उनसे पूछिए ये बात। ये हमारे पार्टी का निर्णय भी नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं बतौर प्रवक्ता? आप क्या चाह रहे हैं? आरजेडी रहनी चाहिए, आरजेडी जेजेडी होनी चाहिए? आपको क्या, क्योंकि आशीर्वाद देकर आए हैं लालू प्रसाद यादव जी। देखिए राष्ट्रीय जनता दल है। रही बात आज जो जितने आप देखे हैं, न्यूज देखे हैं, उसमें से कुछ खबर पता नहीं आप देखे कि नहीं, सुने कि नहीं सुने, जो नई खबर है। देखिए जयचंद का मामला अगर कह रहे हैं तो ये पुरानी खबर है, और जयचंद कौन है तेज प्रताप जी से पूछ लीजिए। मैं समझता हूं वो बहुत बेबाकी से सब बात को रखते हैं तेज प्रताप जी, वो हमको लगता है आपको बता देंगे। मतलब आपको भी पता है जयचंद कौन है? लेकिन जो ये पुरानी बात भी है, हम नहीं जानते हैं। मैं जानता तो आपको कह देता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तेज प्रताप जी किसी भी बात को बहुत बेबाकी से रखते हैं, यह मैं जानता हूं। मैं उनके इस लक्षण से वाकिफ हूं, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह पुरानी खबर हो गई है। नई खबर यह है कि उनको सब जगह से निमंत्रण मिला है, सरकार में भी शामिल होने का मिला है, मंत्री बनने का भी मिला है। अभी देखिए, अभी तक वो भी नहीं स्वीकारे हैं। अब तो मामला यह है कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी की बात भी उन्होंने आज कहा है, सरकार के पक्ष से भी आ रहा है। ठीक, लेकिन बताइए ये कैसी सरकार है जिनको मंत्री बनने का ऑफर अभी तक उन्होंने नहीं स्वीकारा है? ये तेज प्रताप जी, ये आज की नई खबर है। नीरज जी, क्या मंत्री बनने का ऑफर दिया गया है आपकी तरफ से? देख रहे हैं लोग साहब, देखिए हमारी तरफ से कहीं कोई ऑफर नहीं है। और अगर तेज प्रताप यादव जी मन में ख्याली पुलाव पका रहे हैं तो पहले जरा वो भाजपा को समझ लें। यहाँ आकर के आपको जिला स्तर से, मंडल स्तर से पहले काम शुरू करना पड़ेगा। इसलिए इन सब बातों को छोड़िए, ये बीजेपी है, आरजेडी नहीं है यहाँ। लेकिन आपके डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद थे, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान वहां मौजूद थे, जेडीयू के भी कई नेता वहां पर मौजूद थे। जब वहां पत्रकारों ने पूछा था साहब, आपके कैमरामैन लोग वहां पत्रकार लोग थे, जब उन्होंने पूछा था उन्होंने तेज प्रताप के घर से ही बड़ा स्पष्ट बयान दिया था। बहुत कुछ नहीं मालूम रहता है, व्यक्ति से नफरत नहीं करता, वाकिफ नहीं है। मैं किसी की विचार से नफरत कर सकता हूँ, विरोध कर सकता हूँ, व्यक्ति से नफरत नहीं करता। और तेज प्रताप यादव जी कल आए थे हमारे डिप्टी सीएम साहब के यहाँ, आए वही भोज में आए थे, वो कटसी में गए, तो जिसमें जाने में क्या बुराई है? जाने में सनातन का पर्व है, और डिप्टी सीएम साहब ने कहा भी कि सनातन को बढ़ाएगा उसके हम आएंगे। लेकिन विषय से यहाँ यह है
कि लालू यादव जी जाते हैं, तेजस्वी नहीं जाते हैं। पर स्पष्ट है कि पिता का आशीर्वाद तो है, लेकिन भाई की ईर्ष्या और जयचंदन को जिसके विषय में तेज प्रताप बोलते हैं, तो जयचंदन के क्रियाकलाप वहां ज्यादा भारी पड़ गया और ये लोग वहां पर गए नहीं, जबकि उनको तेज प्रताप ने बड़ा दिल दिखाया था, उनको जाना चाहिए था। और यहीं से महाभारत 2 की पटकथा लिखी जा रही है। अब लालू जी को भी लग रहा है कि जिस घोड़े पर छोटे बेटे पर हमने दाव लगाया था, कहीं वो आप तो भारत को तोड़ने वाले हैं, आप राज्यों को तोड़ने वाले हैं, आप समाज को तोड़ने वाले हैं, तो परिवार को कैसे छोड़िएगा नीरज जी? अरे कम से कम संक्रांति के पर्व में परिवार तोड़ने की बात मत कीजिए। बहुत देर तक उन्होंने अपना समय दिया। और इस कहानी में एक और ट्विस्ट है साहब, मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ट्विस्ट इस कहानी में होगा। एक यादव की जो पत्नी है, छोटे भाई की जो पत्नी है, वो कौन है पूरा बिहार जानता है। और बिहार के यादव इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि हमारे नेता की जो पत्नी हो वो कोई मतलब क्रिश्चियन महिला, हालांकि उनका नाम ब्रासरी कही जाती है। ठीक है, मैं इसका कोई विरोध नहीं करता, मैं इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन बिहार के यादवों से आप पूछेंगे तो वो इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो लालू यादव को भी आज लग रहा है कि कौन सनातन का सम्मान करता है, कौन बिहार के मर्म को समझता है, उनसे कहां चूक हुई। इसलिए बेटे को आशीर्वाद देने वो गए, लेकिन छोटे बेटे के सामने वो मजबूर है। और कहीं ना कहीं पर आसपास संदेश है साहब आज लालू जी के जाने से यह भी कि तेज प्रताप को पार्टी से और परिवार से निकालने का फैसला लालू जी का नहीं था। वो छोटे बेटे के दबाव में, किसी कारण से वो दबाव में लिए होंगे, जिस कारण से ट्विटर हैंडल से पोस्ट हुआ, पोस्ट जबरदस्ती करवाया गया। ये बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि लालू जी ने आज बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि नहीं, इस बेटे से कोई नाराजगी नहीं है। तो क्या दर्शाता है ये? लालू जी को तेजस्वी यादव ने एक मजबूर पिता बना दिया, लालू और राबड़ी को एक मजबूर माता बना दिया तेजस्वी यादव जी ने। उनकी ये छवि हो गई है, पूरे बिहार की जनता इस बात को जान चुकी है, समझ चुकी है। इसलिए तेजस्वी यादव जी अब राजनीति में सफल होने का तो सपना छोड़ ही देंगे, ये इनके बस की बात ही नहीं। लेकिन अरविंद जी, ठीक है, मैं अरविंद जी की तरफ ही जा रहा हूं। अरविंद जी, अगर लालू प्रसाद यादव से वो ट्वीट और वो जो कार्रवाई करवाई गई 8 महीने पहले, वो दबाव में करवाई गई, तो लालू प्रसाद यादव को आज भी दबाव में रोका जा सकता था। संतोष जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जो तेज प्रताप यादव जी के यहाँ दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ, मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि वह माननीय लालू प्रसाद जी के सुझाव, सलाह, निर्देश पर तेज प्रताप यादव जी के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ है। क्योंकि लालू प्रसाद जी को एक पिता होने के नाते उनको ऐसा लगता होगा कि हमारे दोनों पुत्र राजनीति में सफलता अर्जित करे, वो ऐसा उनको महसूस होता होगा। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को इस अवसर पर, चूंकि वो अपनी पार्टी में अपने घर पर दही चूड़ा भोज का आयोजन करते रहे हैं, तो इस बार लालू राबड़ी जी के आवास पर और उनकी पार्टी में, चूंकि वो अध्यक्ष भी हैं राजद के, तो उनके यहाँ दही चूड़ा भोज का आयोजन नहीं हुआ है। इसलिए उन्होंने तेज प्रताप यादव अपने बड़े पुत्र के यहाँ दही चूड़ा भोज का आयोजन करवा करके उन्होंने एक राजनैतिक रूप से अपने लोगों में संदेश देने का काम किया है। इससे राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों में जो एक मैसेज गया है, उससे आगे आने वाले दिनों में यह जरूर दिखाई पड़ेगा कि राष्ट्रीय जनता दल के वैसे लोग जिनको लगता है कि इस दल में मेरा भविष्य मतलब नहीं आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी का कद को छोटा करने के लिए और तेज प्रताप के कद को बढ़ाने के लिए लालू प्रसाद यादव की सलाह पर ये दही चूड़ा भोज हुआ है। आप इसको जिस नजरिए से देखना चाहते हैं, मैं आपका नजरिया समझना चाह रहा हूं। जो आपका नजरिया क्या है? मैंने अपना नजरिया मैंने अपना नजरिया स्पष्ट कर दिया है। मैंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और आगे आने वाले दिनों में और भी इस तरह की आयोजनों का प्रदर्शन होगा और इस तरह के लोगों का जुटान होगा और लोगों में इस तरह के भाव का प्रकटीकरण होगा कि हमारे असली नेतृत्व कौन है। असली नेतृत्व की लड़ाई की जो बहस है वहां लगातार अभी कुछ महीनों, कुछ वर्षों तक चलेगा। अरुण पांडे जी की तरफ जा रहा हूं मैं। अरुण पांडे जी, जो ये पूरा भोज हुआ है, एक तरफ सत्ता पक्ष के भी लोग हैं, दूसरी तरफ आरजेडी से लालू प्रसाद भी पहुंच गए, परिवार के कुछ लोग नहीं पहुंचे और जो तेजस्वी नहीं पहुंचे वो सबकी आंखों में खटक रहे हैं कि तेजस्वी आखिरकार क्यों नहीं पहुंचे। उस पर जो रिएक्शन आया है
तेज प्रताप यादव का यह कह देना कि जयचंदो ने उन्हें रोक दिया होगा इसीलिए नहीं आए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि रात 9 बजे तक के लिए भोज है, उसका मैं इंतजार भी करूंगा। अब मामला यह आ रहा है कि जो छोटे भाई की ईर्ष्या है इसलिए नहीं आए, या लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव को प्रमोट कर रहे हैं, तेजस्वी इसलिए नहीं आए, या फिर मामला कुछ और है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, पिछले 8 महीने का घटनाक्रम याद कीजिए। तेज प्रताप को लालू प्रसाद ने ही न सिर्फ घर से निकाला, पारिवारिक रिश्ता तोड़ा, पार्टी से भी निकाल दिया। तब वो विधायक थे। अब उसके बाद तेज प्रताप ने एक अपनी राह अलग बनाई, पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, और ये जो आज पूरे भोज के आयोजन के बाद इसमें जो सियासी तड़का लगा, उसमें 2 बातें निकली। एक तो ये है कि एनडीए के जो नेता गए वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर गए बीजेपी के, तो एक यह भी है कि एक संदेश क्या है, पहले ये तो बाद में सोचिए। लेकिन लालू परिवार में रार है, 2 भाइयों का एक साथ आज ना जाना, पिताजी गए, एक आखिर दोनों बेटे हैं लालू प्रसाद के, तो 8 महीना पहले निकाला था, आज गए और कहा हमारी कोई नाराजगी नहीं है, हम आशीर्वाद देते हैं, ये आगे बढ़े। तो ये दर्शाता है। और फिर तेज प्रताप का जो बयान है, भैया लालू प्रसाद राजद के संस्थापक अध्यक्ष, तो पार्टी असली कौन हो जाएगी? जब वहां लालू प्रसाद है वही पार्टी रहेगी। तेज प्रताप जो कह रहे हैं इसमें कोई वो अर्थ नहीं है। तेज प्रताप का जो कुछ संदेश है वो अपने छोटे भाई के लिए है। छोटे भाई गए नहीं, और आज क्या है, पहले कभी अर्जुन और कृष्ण थे दोनों। अब तो जो कुछ बातें, और खास चुनाव के दौरान जो तेज प्रताप ने बातें की है, अब वो कहाँ चाहते हैं कि तेज प्रताप तेजस्वी फिर बिहार की बागडोर संभालें। और उसके बाद आप रोहिणी का भी जो वृतांत हुआ, जो वाकया हुआ परिवार में, तो लालू परिवार में रार है, विवाद है, घमासान है, इसे कोई इनकार थोड़ी किया जा सकता कि हाँ, पिता के रूप में आज लालू जी ने वहां जाकर एक अध्याय जो मकर संक्रांति के बाद कहते हैं कुछ शुभ दिन का जो एक चीज होता है, तो बेटा को आशीर्वाद देने चले गए। तो एक लेकिन उस दौरान उनसे ये सवाल पूछा गया था कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं तेज प्रताप यादव, तो उन्होंने कहा कि बेटे को आशीर्वाद है। या तो उन्होंने ठीक से सुना नहीं, क्योंकि उनकी अब उम्र भी हो चुकी है और कई सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हैं उन्होंने फिलहाल आशीर्वाद दिया। इसको कैसे देख रहे हैं आप? अगर पिताजी गए हैं तो आशीर्वाद नहीं देंगे, वो दूसरी पार्टी में जाने के लिए थोड़े कोई संदेश देंगे। चाहेंगे जैसे आज वो जा करके पारिवारिक रिश्ता तोड़ा था, उन्होंने पार्टी से निकाल दिया था, और आज आकर कहा कि हम नाराज नहीं, आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद दिया, तो फिर वो परिवार में एकजुटता लाने। आपने देखा खाली पिताजी ही नहीं गए, मामा भी गए। अब साधु यादव की पूरी प्रतिक्रिया जरा आप याद कीजिए। तेज प्रताप के खिलाफ जो एक्शन हुआ, तेजस्वी ने जो शादी की, सब पर जिस ढंग से हमला बोला था, और आज जाके साधु यादव ने कहा कि भाई परिवार में एकता हो, आज मेरी यही शुभकामना है। उन्हें एक शुभ दिन हुआ लालू जी का जाना। तो कुल मिलाजुलाकर परिवार में रार और विवाद है। और तेजस्वी क्या है, तेजस्वी एक लालू जी के बेटे हैं, और उसके बाद वो आज एक पद धारक हैं। पार्टी है लालू प्रसाद की, संस्थापक अध्यक्ष मोहन, ये तो तय करना है लालू जी को ना। लालू जी की पार्टी जिसके वो संस्थापक अध्यक्ष तेजस्वी तेज प्रताप भी कह रहे हैं कि असली राजद हम हैं, इसमें कोई अर्थ है क्या? हाँ, जो कच कह रहे हैं वो छोटे भाई के लिए, तो तंज कहिए, व्यंग कहिए, आगाह करना जो कहिए, ये सारी बातें। लेकिन ये आज जो तेज प्रताप ने बातें की है, उससे ये है स्पष्ट कि परिवार में वाद रार अभी भी कायम है। अभी रोहिणी ने, आपने देखा अभी चंद दिन पहले एक ट्वीट करके क्या कुछ कहा था। और जयचंद की बात करते हैं, और बिहार की सियासत में राजद की राजनीति समझने वाले लोग, जयचंद कहीं कोई पहेली है क्या? सब ये संजय यादव पर ये हमला है, संजय यादव का जो प्रभुत्व प्रभाव है आज खासकर तेजस्वी के इर्द गिर्द, सब निशाने पर संजय यादव हैं। ये संजय यादव जिस ढंग से आज सब कुछ कहिए उनके मेंटल या कहिए सब पथ प्रदर्शक सब कुछ आज तेजस्वी के बने हुए हैं, तो पूरे नीरज जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद जय सिंह जी के पास जाऊंगा। नीरज जी अपनी बात को जल्दी से कहिएगा। जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव ने 2 बड़े महत्वपूर्ण बयान दिए। पहला बयान कि तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी, उनकी पार्टी में मर्ज कर लेना चाहिए, ये कहा कि उन्होंने तेजस्वी यादव की राजनीति का औकात बिहार में किया, यह बताने का काम किया। और दूसरा, इससे भी महत्वपूर्ण बयान जो मेरी दृष्टि से लगता है, उन्होंने कहा कि मेरा छोटा भाई है, देर तक सोता रहता है। मैं जरा जानना चाहता हूं कि आरजेडी के प्रवक्ता को इस विषय पर मुंह खोलना चाहिए। क्या तेजस्वी यादव सही में देर तक सोते रहते हैं? और सोते रहते देर तक है तो क्यों सोते रहते हैं? कहीं यही देर तक सोए हुए रहना, सोता रहना आरजेडी के पतन का कारण तो नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूं आरजेडी के प्रवक्ता से ये बात आपके माध्यम से, और इस सवाल को मैं बिहार की जनता के लिए भी छोड़ता हूं, जरा वो सोचें इस बात पर। ठीक है, वैसे तो
रात में देर तक जागते होंगे तो सुबह देरी तक सोते अब ठीक रहते है, होंगे। लेकिन मुझे तो उत्पल कहना था, मैंने जी कह जवाब दे दिया। दीजिएगा, उसके बाद जय सिंह जी के पास जा रहा हूं। उत्पल जी जल्दी से। हाँ, देखिए नीरज जी का अब यही काम बच गया है कि किसका बेडरूम में कहाँ क्या देखना है, किसका बाथरूम में देखना है, क्योंकि उनको सरकार में इस राज्य की और इस देश की लेकिन जनता से उत्पल जी मतलब अगर नहीं है। लेकिन ये उत्पल जी देखना- अगर नहीं, बड़े ये भाई के गंभीर- नाते उन्होंने हाँ, लेकिन ये इनके इशारा लिए किया है गंभीर- देर तक सोते रहते हैं, तो वो किस संदर्भ में कहा होगा? वो तो उस परिवार का हिस्सा भी रहे ना। उन्होंने देखिए, तेजस्वी को मैं- बहुत छोटे से मैं देखा नहीं- है और मैं अब नहीं राजनीति जानता में हूं कि वो वो जब देर वो तक सोते हैं। कदम रख चुके हैं, अगर तो बड़े बतौर भाई के राजनेता तौर पर तो ये उन्होंने कोई ठीक आदत सलाह- नहीं है। हाँ नहीं संतोष जी मैं नहीं जानता हूं कि वो कितने बजे उठते हैं, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, अगर इस तरह की आदत होगी तो एक बड़े भाई के तहत उन्होंने बहुत बढ़िया सुझाव दिया है, मानना चाहिए। लेकिन एक बात और बताता हूं मैं, आप नीरज जी के लिए चिंता का विषय ये है कि ये मंत्री पद दे दिए, मंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं और वो भी ठुकरा रहे हैं, अभी तक ऑफर नहीं स्वीकार किए। क्यों है? क्या स्थिति है इनकी? वैकेंसी नहीं है, क्या इनकी स्थिति है, इस बात को लालू समझ परिवार सकते के लिए हैं। वैकेंसी नहीं है। आप एक वहाँ आपके पे- मामा वहाँ जी पे गए खुद थे, विजय मामा जी सिन्हा गए थे, बैठे हुए सुबह हैं, गए, शाम को उनके भगा सामने दिया वो गया बोल रहे रात हैं भर के। कि हमें यहाँ 17 से जगह ऑफर नहीं आ है, रहा इसमें है, भ्रम मत मंत्री रहिए। तक बनने का और ऑफर आ रहा जनता है में भ्रम मत और फैलाइए वो सब। स्वीकार नहीं रहे एक हैं। मामा जी आप गए थे, समझिए इनकी- धोखे से ज्वाइन कर ठीक, लिए, तुरंत भगा दिया मैं गया जय था। सिंह जी की तरफ जा रहा हूं, उन्हीं से कंफर्म कर कैसी लेते इनकी हैं। गठबंधन क्या है? कोई एमएलसी को मंत्री लेकर पद भी या इनका मंत्री कोई पद को स्वीकार लेकर नहीं रहा है आज के कोई डेट में। तेज प्रताप यादव को बीजेपी या जेडीयू की ओर से कोई एक मिनट जवाब ले ले। जय सिंह से जवाब ले ले, जय सिंह जी से जवाब ले ले। जय सिंह जी, क्या एमएलसी को लेकर या विधायक पद को लेकर, माफ कीजिएगा, मंत्री पद को लेकर कोई आपको ऑफर आया है बीजेपी या जेडीयू की ओर से? देखिए, ये सब चीजें जब तक हो ना जाए, कोई भी चीज, राजनीति संभावनाओं का खेल है और कुछ भी होने से पहले ये बात कोई कह नहीं सकता है कि कौन कब कहां क्या बन जाएगा, कब सरकार रहेगी, कब सरकार जाएगी, कब क्या होगा, ये कोई नहीं जानता है। तो राजनीति में कुछ भी संभव है। और रही बात ऑफर्स की, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग योग्य होंगे, जो भी राजनीति में योग्य लोग होंगे, तो निश्चित रूप से उनको कई सारे दल से ऑफर मिलते ही होंगे और मिलता ही है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी तेज बात प्रताप नहीं यादव है। के पास मान लीजिए ऑफर है, अगर क्योंकि आपको एमएलसी को लगता लेकर है उन्होंने कहा था कि अगर कुछ इस तरह का कोई नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए ऑफर्स की जहां के तक की बात है, ऑफर है क्या है नहीं है, ये सारी बातें जब तक कुछ हो ना जाए, फिलहाल तो हमारा जो एजेंडा है, हमारा एजेंडा है कि हमारी पार्टी को बिहार में मजबूत करना है। यहां तक कि बिहार में भी 8,400 पंचायत और 1,14,667 वार्ड है। हर वार्ड में अपने लोगों को अभी मजबूत करना है। अभी आने वाले समय में पंचायत चुनाव है, तो पंचायत चुनाव में भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा जितने जनप्रतिनिधि होंगे जो पंचायती चुनाव लड़ रहे होंगे, उनको किस तरीके से हम लोग मजबूत करें। क्योंकि जब तक ग्राउंड लेवल पे हम लोग मजबूत नहीं होंगे, तब तक कोई भी बड़ी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी और अन्य दल हो, वो हमें इतना बड़ा ऑफर क्यों देगी। और मान लीजिए, देखिए आज जो जितनी इतनी बातें जो हो रही हैं कि हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, अभी तो दही चूड़ा का भोज ही दिया है हमने, ठीक है। और आने वाले समय में देखिए कि क्या से क्या होता है। ठीक, अभी तो एक बहुत बात तो सारी आपने चीजें साफ बाकी कर हैं, दी, ये तो जनशक्ति क्योंकि आप ये जनता मान दल रहे हैं का कि आप उतनी बड़ी छोटा पार्टी सा- नहीं है, इसीलिए बीजेपी और जेडीयू की ओर से आपको अभी ऑफर नहीं आया है। लेकिन एमएलसी को लेकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, अगर कोई इस तरह की जिम्मेदारी मिलती है तो हर आदमी वो जिम्मेदारी ग्रैब करना चाहता है। बता दूं, देखिए हाँ। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। देखिए, पार्टी छोटी या बड़ी नहीं होती है। पार्टी हमारे यहाँ तो कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनमें गिन चुन के 2-3 लोग हैं, और फिर भी वो बहुत बड़ी पार्टी है, उनके पास 3-4 विधायक हैं। तो पार्टी छोटी और बड़ी नहीं होती है, ठीक है। आप ढंग से पूछिएगा तो उनके यहाँ 38 जिले में जिला अध्यक्ष भी नहीं है। तो पार्टी छोटी बड़ी नहीं होती, नेता का कद बड़ा और छोटा होता है। तो हमारे आदरणीय नेता तेज प्रताप जी का जो कद है बिहार की राजनीति में, वो बहुत बड़ा है। जिस तरीके से उनका नाम बहुत बड़ा है, और राजनीति में जब इन्होंने अपना स्थान आज चुना है, तो निश्चित रूप से कई सारे ऐसे ऑफर्स आएंगे, आते हैं और आते रहेंगे। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमारे समान विचारधारा के साथ कौन है, हम उनके साथ हमको जाना है कि नहीं जाना है। ठीक, अरविंद जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये लालू परिवार में जो विरासत की राजनीति का जो
लड़ाई है, उस लड़ाई का ये सारा प्रकटीकरण है। जब तक इन दोनों भाइयों में और परिवार में लालू प्रसाद जी की जो अन्य बेटियां हैं, एक राज्यसभा लोकसभा सांसद हैं, एक लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं, ऐसे तमाम लोग जो उस परिवार में हैं, जो लालू प्रसाद जी के विरासत पर जो दावा कर रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसे लोगों के हमारी पार्टी जनशक्ति जनता दल, आने वाले दिनों में स्पष्ट जनशक्ति दिखाई जनता दल पड़ेगा कि कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है। प्रसाद जी क्या विरासत जनशक्ति बचा है, जनता दल कोई जिस पर परिवार पार्टी लड़ाई हो सकता पार्टी नहीं है, जिस पर इस आपस पार्टी में की भिड़ंत हो अपनी सकती है। विचारधारा है। देखिए वैसे ही लोगों और के ये लिए अपनी आज विचारधारा के इस साथ प्रकार आगे बढ़ रही किया गया है, इसमें कोई परिवार वाली बात नहीं है। ठीक, वही तो लड़ाई है। आप बात समझने की कोशिश कीजिए ना। अरुण पांडे जी की तरफ जा रहा हूं मैं। अरुण पांडे जी, ये जो पूरा विवाद, ये क्या जो तेज प्रताप यादव विला वाला जो बयान उन्होंने दिया है, वो तेजस्वी के नेतृत्व को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं? भी देखिए, फिर मैंने आपसे कहा कि पार्टी है लालू जी की, जिसके वो संस्थापक अध्यक्ष, और तेज प्रताप अपनी पार्टी के एक नेता हैं, अध्यक्ष हैं। तेजस्वी यादव तो पद धारक हैं, अभी वो लालू जी की विरासत संभाल रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये दो भाइयों में रार है, ये इस बात का संकेत है, तेजस्वी का न जाना एक दूसरा प्रमाण है। और फिर आपने कहा कि दो भाई बहनों का जो विरोध है अभी रोहिणी की और फिर तेजस्वी के खिलाफ जो तेज प्रताप का रुख है, यही दर्शाता है कि लालू परिवार में ये घमासान फिलहाल अभी थमने वाला नहीं है। हाँ, एक बात मैं कहूँगा, आज के इस आयोजन में एक सफल आयोजन था तेज प्रताप का। उनका ध्येय उद्देश्य चाहे जो रहा हो, लेकिन एक सियासी तड़का तो लगा ही दिया है। और विपक्ष की जहां तक बात करते हैं, यदि लालू प्रसाद के परिवार में कोई इस तरह से एक किरदार आ जाए और इम्ब्रेसमेंट हो राजद की राजनीति को, तो विपक्ष, खासकर मतलब एनडीए की बात मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं उसको साधेगा। ये उसी की ओर इंगित करता है। आज तेज प्रताप मुख्यमंत्री के यहाँ भी गए थे, बीजेपी के नेताओं के यहाँ गए थे, और विजय सिन्हा के यहाँ भी गए थे, और विजय सिन्हा उनके यहाँ आए। तो एक संक्रांति में जो चूरा दही भोज होता है, उसमें उजाने का कोई वो अर्थ नहीं है। लेकिन तेज प्रताप ने जिस उद्देश्य से आयोजन किया, मैं मानता हूं कि नतीजे कल आएंगे, लेकिन आज जब लालू जी खुद आ गए, तो एक निश्चित रूप से अब वो जो 8 महीना पहले का घटनाक्रम, वो आप भी चर्चा आपने की, वो तो हो गया कि अब परिवार से रिश्ता, पार्टी से भले आज निकाल बाहर करके अपनी पार्टी है, लेकिन पारिवारिक रिश्ता भी तोड़ देने की बात की थी लालू जी ने। तो आज बेटा को जाकर न सिर्फ आशीर्वाद दिए, भविष्य की राजनीति के लिए शुभकामना दी और कहा मेरी कोई नाराजगी नहीं। तो इसको पलटकर मैं अगर ऐसे पूछूं, क्या आरजेडी की ओर दोबारा से तेज प्रताप जा सकते हैं? ऐसे संकेत नजर आ रहे हैं? नहीं, अभी आज के तारीख में ये बात तो अब तेज प्रताप क्या करेंगे, ये तो अब उनका प्रवक्ता नहीं है, पार्टी के उनके पैनल में बैठे हुए हैं। लेकिन पिताजी से वो दूरी तो रही नहीं, गए पिताजी से, माँ से वो दूरी पहले ही खत्म कर चुके हैं। दूरी रहेगी भाई से, अगर वो दूरी खत्म हो जाएगी तो उधर जा सकते हैं। नहीं, चुनाव भी लड़ रहे थे तेज प्रताप, तो माँ का आशीर्वाद कहीं ना कहीं था। वो आप नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से? नीरज जी, समय बहुत कम है मेरे पास। देखिए, तेज प्रताप जी के पास आज कोई विधायक नहीं है, उनका दल भी कोई संगठित दल नहीं है, फिर भी उन्होंने परिवार को बचाने के लिए एक बेहतरीन शानदार प्रयास किया था, और मैं उनके इस प्रयास की सराहना करता हूं, व्यक्तिगत रूप से भी और अपनी पार्टी से भी। और हम लोग भी चाहते हैं मकर संक्रांति के दिन लालू परिवार आपस में मिलजुल कर रहे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो लालू की विरासत को, ये दोनों भाई और दोनों बहन, ये चारों अपनी महत्वाकांक्षा की लड़ाई आपस में लड़ करके लालू की पूरी विरासत को ये समाप्त कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। और 1-2 साल बाद कोई तो डिबेट में चर्चा भी हो रही है, आने वाले 1-2 वर्षों के बाद यह परिवार पूरा का पूरा बिहार से अप्रासंगिक हो जाएगा, कहीं इसकी कहीं चर्चा नहीं रहेगी, नाम निशान का मिल जाएगा आरजेडी की पार्टी। ठीक है, मेरे पास समय कम है, इस डिबेट को यहीं रोकते। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।